अजितेश पांडे नाम है हमारा। लखीमपुर की घटना को आपने किस तरीके से देखा कि क्या हुआ था वहाँ? लखीमपुर में जो घटना हुई है, दरअसल उसमें हमारे जनपद बहराइच के भी 2 किसान मारे गए और हमारे क्षेत्र के तमाम सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने भी गए थे। और ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन पहले से सुनियोजित था और वहाँ पे जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उस टाइम जब उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी आए हैं, तो जहाँ इन लोग धरने पे बैठे थे वहाँ नहीं, वहाँ से दूसरे रूट से उनको जहाँ कार्यक्रम स्थल पे जाना था वो जा चुके थे। कार्यक्रम लगभग उन लोगों का प्रदर्शन समापन में था, आधे से ज़्यादा लोग लौट भी गए थे। वो लोग सड़कों पे थे, आ जा रहे थे। उतनी ही देर में 5-6 गाड़ियाँ आती हैं। 5-6 गाड़ियाँ में 2-3 गाड़ियाँ थोड़ी दूर पे रुक जाती हैं, 2-3 गाड़ियाँ बहुत स्पीड से लोगों को रौंदते हुए निकल जाती हैं। और जब रौंदते हुए निकलती हैं तो उसमें कई लोग घायल हुए और मौके भी कई लोग हताहत हुए। 4-5 लोग तो बताते हैं वहाँ मौके पे ख़त्म हो गए थे। बाद में कुछ लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये वहाँ की स्थिति, वहाँ पे जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र के किसान हैं, उनके घर परिवार के लोग हैं, उन लोगों द्वारा बताई गई है। जो आपके एरिया के वहाँ पे लोग गए थे उन्होंने आपसे ये बात बताई? जी, ऐसा वहाँ पे हुआ? जी। इस तरह की घटना हुई थी और जब गाड़ियाँ भागी हैं, तो उसमें एक गाड़ी पलट भी गई थी। उसमें से कुछ लोग भागे, कुछ लोग उन लोगों की पकड़ में आ गए। तो ये घटना पूरी तरह से, अगर आप कहीं पे कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, तो आप उस रास्ते पे गाड़ियाँ ले जा करके लोगों को रौंदने का काम करोगे, तो इसका मतलब से ये सुनियोजित साजिश है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। कहीं न कहीं आप सुनियोजित साजिश के तरीके से इस घटना को देख। बिल्कुल 100% ये सुनियोजित साजिश है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सुनियोजित कराई गई। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम वहाँ पे थे। इसके अलावा यहाँ उस क्षेत्र के जो अभी हाल ही में मंत्री जी बनाए गए, उनके बेटे की बात आ रही है। हाँ, उनके तो बेटे की बात। तो आपको जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो भी मौजूद थे या नहीं? उनके बेटे के साथ 15-20 लोग और थे। उनके बेटे भी थे, उनके साथ 15-20 लोग और थे। अभी उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे नहीं थे। उनके बेटे का ये बयान आया है। अब बयान वो कुछ भी दे सकते हैं, उनकी सरकार है। बयान देखिए, अब तो पलटा जा रहा है मामले को। कई सारी हमारे मीडिया के चैनल दिखा रहे हैं कि वो क्रॉस केस भी कराया जाएगा और जो है उनके लोग भी मरे। तो आप जा करके डकैती किसी के घर में डालो, उसके बाद कह दो हम उसके घर में डकैती डाले गए थे, हमको मार दिया, हमको पकड़ के मारा, तो उसका भी मुकदमा लिखा जाएगा। आप किसी की हत्या कर दो, उसके बाद फिर जो है वो आप उसके ऊपर भी मुकदमा लिखाओगे कि हमने इसकी हत्या की, उसने हमको भी मारा। कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षदर्शी थे। ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, लेकिन इनके क्षेत्र के बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे और इनके एरिया के भी 2 लोगों की इस मामले में डेथ हुई है। 1 लोगों को गोली लगी, आप बता रहे थे। जी। अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है वो कहाँ है, ये सुनने में आया था। लेकिन 2 लोग हमारे नानपारा तहसील के हैं और 2 किसान वहाँ पे। एक 20 साल का नौजवान लड़का है, एक की उम्र भी 35-40 साल है, जो वहाँ पे एक्सीडेंट में मारे गए 2 लोग। कल सुबह 8 से 9 के बीच में उनका क्रिमिनेशन होना है उनके घर पे। तो 1 लोग 20 साल की उम्र के बता रहे हैं इनके एरिया के मारे गए, 1 लोग 35 साल, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। नौजवान तरीके से आप कह सकते हैं कि नौजवान थे जो इस इंसिडेंट में मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब मीडिया में चल रहा है कि उनके जो लड़के हैं जो मंत्री साहब के, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद थे। कुछ और कहना चाह रहे हैं? प्रशासन अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें अब छुपने वाली नहीं है, क्योंकि जनता और किसान सब जान गए हैं। और जो लोग हजारों की संख्या में वहाँ पे मौजूद थे, वो सारे लोगों के आंखों देखी घटनाएं हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी जो मीडिया नहीं खुल के दिखा रही है, वो चीज़ें भी सामने आएंगी। कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से आपको मिलेगी। ये मीडिया पूरी तरह दबाने का प्रयास कर रही है, प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कि जनता जान चुकी है कि इन लोगों की क्या साजिश थी और इन लोगों ने कौन सा काम किया।